हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैश ऑफ अप्रैल बुक, यानी कि हमारा अप्रैल का कैश बुक कंप्लीट हो चुका था। इस बार हम जो कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मई का। पहले हमने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का डिस्कस किया था। इस बार हम डिस्कस करेंगे 1 मई से लगा के 31 मई तक का। तो आइए देखिएगा, आपको मैं एक रूल समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने पिछले मंथ का जो कैश बुक निकाला था वो कितना आया था आपका आंसर। आपका पिछले मंथ का जो कैश बुक का आंसर आया था वो कितना आया था, ये देखिएगा, ये आया था 38,500 आंसर आपका आ चुका था। ओके, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इस क्लोजिंग बैलेंस को जितना भी बचा इसको हम नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे और ये मेरा 1 मई के अंदर यहाँ पे बच जाएगा। किस नाम से? टू ओपनिंग बैलेंस के नाम से। किस नाम से? टू ओपनिंग बैलेंस के नाम से। और टू ओपनिंग बैलेंस के नाम से जो आपका आएगा वो हमेशा इसी साइड आएगा, क्योंकि आपके पास वो इतना ही बचा हुआ है डेबिट साइड का, क्योंकि वो डेबिट साइड आया ना 38,500। ओके, उसके बाद अब हम क्या करते हैं देखिएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 38,500। ओके, अब हमें क्या करना है देखिएगा। सबसे पहले एंट्री वही, जिस एंट्री में कैश डेबिट है वो रिसीव साइड, और जिन एंट्री में टू कैश है वो एंट्री पेमेंट साइड। तो पहले एंट्री में कैश डेबिट है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया 1 मई को, 1 मई को यहाँ पे टू कैपिटल के नाम से आ जाएंगे आपके कितने, 45,000, यानी कि ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इस वैल्यू को इसके अंदर यहाँ पे हमने ऐड किया और इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, जिससे कि आपका ऑटोमेटिक ही ऐड होता रहेगा। ओके, इसी तरह से फिर आपका है 1 मई को परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने माल खरीदा नगद, तो यानी कि आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट वाली साइड जाएगा 1 मई को। तो यानी कि 1 मई को आपका हो जाएगा यहाँ पे बाई परचेस आपने कितना का किया, यहाँ पे क्या आपने 20,000, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 20,000। उसके बाद आता है आपका फर्नीचर परचेस टू DFD, आपने फर्नीचर खरीदा DFD से, लेकिन आपने कोई पेमेंट नहीं किया है तो ये कैश की एंट्री, तो इसको अवॉइड कर देंगे आप। उसके बाद आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता सन्स, यानी कि आपने माल खरीदा है लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया है और उधार खरीदा, तो ये तो नहीं आएगी, इसको भी आप अवॉइड कर देंगे। फिर आपने 6 मई को नगद माल बेचा है, यानी कि ये एंट्री रिसिप्ट साइड आएगी। माल बेचेंगे तो आपको कैश आना है, तो इसका मतलब हो गया 6 मई को किस नाम से आएगी, आएगी आपकी टू सेल्स के नाम से। टू सेल्स में कितना, 14,000 का आपने सेल्स, तो आपके 97,500 अमाउंट आ चुका है। उसके बाद 8 मई को आपने गुड्स ऑल टू हरी को माल बेचा, लेकिन हरी को उधार माल बेचा, आपको सिरे से नहीं है, तो ये भी एंट्री इसके अंदर नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है शॉप एक्सपेंसेस, या 9 मई को कुछ खर्चा हुआ है दुकान का, तो उसके लिए आपने 500 रुपीज़ पे किया है, तो ये एंट्री आपकी आ जाएगी पेमेंट साइड। तो यहाँ पे आता क्या कितना, 9 मई को यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे बाय शॉप एक्सपेंसेस। ओके, शॉप एक्सपेंसेस आपका कितना हुआ, ये हुआ आपका 500। अभी हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को, आपको पता है कि ऑटोमेटिक आंसर लाने के लिए इसके अंदर इस वैल्यू को ऐड कर देंगे और इसे नीचे तक आप ड्रैग कर देंगे। ओके, ये नीचे तक आपका ड्रैग हो चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड सन्स, ये भी एंट्री नहीं है क्योंकि इसमें कैश नहीं है। इसके बाद 14 मई को ड्राइंग टू कैश, आपने पर्सनल यूज़ के लिए 600 रुपये यूज़ किए कैश में, तो यहाँ पे 14 मई को एंट्रीज आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा ये आपका बाय ड्राइंग। तो कितना क्या है, ये है आपका 600 रुपीज़। ओके, तो ये आ गया। इसके बाद क्या है, आपने DFD को पेमेंट किया 18 मई को, ये भी एंट्री पेमेंट साइड आ जाएगी 18 मई, तो ये आ जाएगा आपका बाई DFD। तो कितना पेमेंट किया आपने, 6650, तो ये देखिए 27,000 इतना हो चुका अपना। आप ऑटोमेटिक ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि मैं इसके अंदर फॉर्मूला लगा चुका है एक्सेल को, और यदि आप एक्सेल भी सीखना चाहते हैं तो मेरी एक्सेल की एक प्लेलिस्ट है, उसमें से आप सीख सकते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आपने गुप्ता एंड सन्स को पेमेंट किया 11,500 का, यानी कि आपने 26 मई को आपने यहाँ पे आ जाएगा बाय गुप्ता एंड सन्स को पेमेंट किया कितने का, 11,500, तो ये आ गया आपका 39,250 रुपीज़। उसके बाद 26 मई को क्या, आपने नगद माल बेचा, नगद माल बेचने पर यानी कि आपके पास कैश आ चुका है, तो ये कैश कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि आपको रिसीव हो चुका है, इनकम हो रही है,
मई को 26 मई को ये आ जाएगी 2 सेल्स के नाम से। 2 सेल्स में आपने कितने का माल बेचा, 2000 रुपये का, तो इतने का पेमेंट आ चुका है। उसके बाद आपने क्या करा, हरी को माल बेचा। हरी को माल नहीं बेचा, हरी को हमने पेमेंट किया है, तो भुगतान किया है, तो उसको पेमेंट किया है। तो उसको पेमेंट कैसे किया, अब हमने यहाँ पे 30 मई को यहाँ पे पेमेंट, इसमें यहाँ पे हमें आ जाएगा बाय हरी। हरी को हमने जो पेमेंट किया है वो कितने का, 1850। तो 1850 आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा, आप इतने का उसको पेमेंट कर चुके हैं। इसके बाद आपने 31 मई को आपने साली पे किया, यहाँ पे सॉरी डेट गलत हो गया मुझसे, 13 मई। ओके, तो यहाँ पे आप इसको कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा बाई सैलरी के नाम से आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 600। तो देखिएगा इस पार्टी में अब तक इस मंथ यानी कि इस मंथ का आप कितना पेमेंट कर चुके हैं, 41,700 का पेमेंट कर चुके हैं। रिसीव हम कितना किए हैं, टोटल 99,500 इतना हम रिसीव कर चुके हैं। अब वही हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कि इसका आंसर कैसे आता है। तो क्लोजिंग बैलेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, 99,500 में से माइनस करना है, कितना बैलेंस माइनस करना है आपको, 41,700 माइनस करना है। तो इसके लिए इक्वल्स टू 99,500 में से माइनस कर देंगे 41,700, तो आपके पास 57,800 आ चुका है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये आंसर सही है कि गलत है। अभी आपको मैंने अप्रैल में एक रूल बताया था कि सबसे पहले आप ये देखेंगे आपका आंसर क्या है, 57,000, और जो यहाँ पे आंसर आया वो कितना है, 41,700। यदि इन दोनों वैल्यू को ऐड करने पर इस वाले बैलेंस के इक्वल आ जाता है, किस वाले बैलेंस के, रिसिप्ट साइड का आंसर क्या है, 99,500। तो आपका आंसर करेक्ट है वरना गलत है। चलो ऐड करके देखते हैं कि यही आता है, यस, यानी कि मेरा आंसर करेक्ट है, यही आएगा। ये हमने मई का कैश बुक तैयार कर लिया। जिस तरह से मैंने अप्रैल से लगा के मार्च तक की जर्नल एंट्री स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया, इस तरह से मैं कैश बुक भी कंप्लीट करूँगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यानी कि मार्च तक कंप्लीट होगा। जब हमारा कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लेजर तैयार करेंगे। उस लेजर से क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस से आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनेगा। उस ट्रेडिंग P&L से क्या बनेगा, आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। ओके, तो अब हम पूरा एक टैली का सीरीज होगा। ओके, इस वीडियो को आप, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को बेनिफिट हो जाए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन पे, उसी वीडियो पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।